हेलो लर्नर्स, द लर्नर्स बेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग को कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा हैंडलिंग, रिकॉर्डिंग डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड पिक्टोग्राफ को देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले जानते हैं हम कि डेटा क्या होता है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। मतलब जो डेटा होता है वो नंबर का कलेक्शन होता है, इसलिए गैदर्ड किया जाता है कि कोई हमको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। अब डेटा हैंडलिंग को समझेंगे। डेटा हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि डेटा हैंडलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डेटा को पहले इकट्ठा करें, फिर उसको रिकॉर्ड करें, फिर उसको प्रेजेंट करें ताकि इजिली हमें समझ में आ जाए। अब ये प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 लोग हैं सर्वे के लिए और हमको पता करना है कि कौन सा मोबाइल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर एक ABC ब्रांड है, एक XYZ है और एक K फोन है। तो हमने उन 10 लोगों में सर्वे किया तो हमें पता चला कि 3 लोगों को ABC ब्रांड का मोबाइल पसंद है, 2 लोगों को XYZ ब्रांड का मोबाइल पसंद है और K फोन जो है वो 5 लोगों को पसंद है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करने से क्या हुआ कि हम देखते ही समझ गए कि इंफॉर्मेशन हमें देखते ही मिल गई कि कितने लोगों को कौन सा मोबाइल पसंद है और कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर K फोन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब डेटा हैंडलिंग को हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और डेटा हैंडलिंग का यूज कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट में होता है, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कई सारे सब्जेक्ट में यूज होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इज वेरी नेसेसरी फॉर टेकिंग एनी फ्यूचर एक्शन। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी वेलफेयर स्कीम लॉन्च करना चाहती है। ठीक है, उस वेलफेयर स्कीम को लॉन्च करने से पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले सर्वे कराएगी। सर्वे कराने से क्या होगा कि कितने लोग बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम के तहत, कितने लोग आएंगे, बजट क्या होगा। इसलिए हमें डेटा बहुत जरूरी है रिकॉर्ड करना किसी भी एक्शन के लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए। अब इस एग्जाम्पल से हम इजिली समझ सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट डे एक फंक्शन होने वाले हैं और एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। हमारे पास 3 टाइप्स के फ्रूट हमें डिस्ट्रीब्यूट कराने हैं। तो हमने क्या किया कि सारे स्टूडेंट से उनके पसंदीदा फ्रूट के बारे में पता कर लिया। इसलिए क्या होगा कि आगे चलकर हमें पता चल जाएगा कि हमको कौन से टाइप का फ्रूट कितना लेना है। ठीक है, तो इस तरह ये जो डेटा की रिकॉर्डिंग हमने की, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर अभिषेक को एप्पल पसंद है, कैलाश को ऑरेंज, विनय को बनाना। इसी तरह आप देख सकते हो इतने ना, मतलब इतने सारे स्टूडेंट हैं और कितने अलग अलग टाइप के फ्रूट उनको पसंद है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर डेटा ऑर्गेनाइज है तो हम इजिली जो हमको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हमको आसानी से और जल्दी मिल जाती है। अब हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि इस कौन से स्टूडेंट को किस टाइप का फ्रूट पसंद है, उसके अकॉर्डिंग हमको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आप इस टेबल को देखते हो, इस टेबल को देखकर अभी डेटा तो हमें डेटा तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इन डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, कौन से फ्रूट हमको कितने चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। ठीक है, और यही हम नोट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अब एप्पल को देखते हैं। ठीक है, कितने लोगों को एप्पल पसंद है हम नोट कर लेंगे। पहले अभिषेक को पसंद है, मतलब 1, फिर 2, देन 3, 4, 3, 4, फिर 5। 5 को क्रॉस काटेंगे, इससे ग्रुपिंग हो जाएगी 6, 7, कोई बचा 8। अब हमको पता चल गया कि 8 एप्पल की रिक्वायरमेंट है। अब बनाना को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा कोई और बनाना है? नहीं। चलते हैं ऑरेंज के बारे में देखते हैं। 1,
2, 3 and 4 and 5, 3, 4, 5, 6 and 7, 7। इस तरह से हमें 20 स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया। ठीक है, अब हमको ये भी पता चल गया कि कौन सा फ्रूट किस टाइप का फ्रूट कितने स्टूडेंट को चाहिए। तो डेटा ऑर्गेनाइज करने से हमें तुरंत पता चल गया ना। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि टेबल थी हमारे पास ना, स्टूडेंट के नेम थे और फ्रूट था, लेकिन अब इस वाले फॉर्म में हमने क्या ऑर्गेनाइज कर दिया इस डेटा को, तो हमको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी कि कितने फ्रूट हमको चाहिए किस टाइप के, वो हमको काफ़ी इजीली मिल गई। अब यहाँ पर तो हमें टाइम लग जाता, लेकिन हमने डेटा ऑर्गेनाइज कर दिया तो हम इजीली इसको समझ गए कि हमको 8 एप्पल चाहिए, 5 बनाना एंड 7 ऑरेंज चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का यही फायदा होता है। अब पिक्टोग्राफ के बारे में बात करेंगे। पिक्टोग्राफ भी एक तरह का डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसमें पिक्चर के द्वारा हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं इस पिक्टोग्राफ को देखिए। अब इस पिक्टोग्राफ में द कलर ऑफ फ्रिज प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन लोकेलिटी ये शो की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइन बना हुआ है ना, वो 10 पीपल को शो कर रहा है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये 10 पीपल को शो कर रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू है, कितने लोगों को पसंद है ब्लू कलर का फ्रिज, ग्रीन कलर का फ्रिज कितने लोगों को पसंद है, रेड कलर का फ्रिज कितने लोगों को पसंद है, व्हाइट कलर का फ्रिज कितने लोगों को पसंद है, हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ काउंट कर लें कितने पिक्चर है, 1 2 3 4 5 है। अब एक पिक्चर कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 × 10 50, मतलब 50 जो लोग हैं उनको ब्लू कलर की फ्रिज पसंद है। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3, तो 3 × 10 = 30। ठीक है, 30 लोगों को ग्रीन कलर की फ्रिज पसंद है। अब रेड को देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये हाफ पिक्चर दिखा रहा है। हाफ पिक्चर मतलब 5 हो गया। ठीक है, 5 है, 50 + 5 55। और व्हाइट कलर की जो फ्रिज है वो कितने लोगों को पसंद है, 1 2 20। तो इस तरह से हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई, बहुत आसानी से हमने समझ लिया ना। तो अगर नाम के हिसाब से, जैसे पिछला वाला स्लाइड देखा था आपने, नाम और कलर ऑफ फ्रिज इस तरह से नोट करते तो हमको समझने में थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन पिक्टोग्राफ से जो डेटा हमें मिला वो बहुत इजीली हम समझ गए। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा, ब्लू कलर कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं 50 लोग प्रेफर कर रहे हैं ब्लू कलर को। और कितने लोग रेड कलर को प्रेफर कर रहे हैं, 55 लोग रेड कलर को प्रेफर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और सबसे कम कौन सी फ्रिज पसंद आ रही लोगों को, कौन से कलर की, व्हाइट कलर की फ्रिज सबसे कम लोगों को पसंद आ रही है। इस तरह से पिक्टोग्राफ पिक्चर के माध्यम से हमें किसी डेटा को समझने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope guys you like this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for any update. Thank you so much. Have a nice day.